हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरा वेडिंग एल्बम। तो मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे आपको अपनी वेडिंग की कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करनी चाहिए। इस बार जब मैं मायके गई थी तो मैंने वहाँ एल्बम देखा तो मुझे लगा यार ये आइडिया सही है। तो इस बार मैं आप लोगों के साथ अपने वेडिंग के जो पिक्चर्स हैं यानी कि वेडिंग एल्बम वो वीडियो आपको साथ बना के शेयर करती हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए, ये है हम दोनों यानी कि तनुज एंड पूजा, पूजा एंड तनुज। तो स्टार्टिंग में देखिए कि हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगा रखे हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, नाउ जॉइन हैंड्स एंड विद योर हैंड्स योर हार्ट। और बहुत प्रिटी लग रही थी मैं, बहुत प्यारा मेरा जो मेकअप किया था, थैंक्स टू दीपिका जिसने मुझे बहुत ही सुंदर मेकअप दिया था। तो ये हमारे कुछ पहले हम दोनों के क्लोजअप्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। मैंने अपनी शादी पे रेड कलर का लहंगा लिया था और बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा हेवी ज्वेलरी पहननी नहीं थी। तो मैंने कुछ इस तरह का लुक लिया था और मेकअप के साथ इस तरह की ज्वेलरी, और उस टाइम पे मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। तो सबको बहुत पसंद आया था, मेरा वेडिंग लुक हो चाहे संगीत लुक हो, हर लुक मेरा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप आपको भी पसंद आ रहा हो। तो ये मेरे कुछ लहंगे के साथ क्लोज़अप है। तो सबसे पहले शादी में हमारे वहाँ, मुझे लगता है सभी के वहाँ गणेश की पूजा की जाती है, जिसके हमारे कुमाऊनियों में बोलते हैं गणेश में दूब रखना। तो यहाँ वही हो रहा है। तो सबसे पहले पंडित जी सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं और उसके बाद जब गणेश में दूब रख लेते तो उसके बाद हम करते हैं हल्दी की रस्म। तो यहाँ मेरी हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। मेरे भाई है, ये मेरा कज़न है और ये भी मेरा कज़न है, और ये येलो सूट में है मेरी फ्रेंड दिस टू। और सब मुझे हल्दी लगा रही है। ये अनु और अभिनव है ये भी मेरे फ्रेंड है। और ये मेरी कज़न की वाइफ है विमला हॉबी। ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी कज़न है, ये मेरी भाभी है ब्लू साड़ी में। और ये सब लोग मुझे एक एक करके हल्दी लगा रहे हैं। और ये भी मेरी कज़न की वाइफ है। ये मेरी एक संगीत के लुक की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे। और तो एक एक करके सब जोड़ों में आके मुझे लगा रहे हैं। ये मेरे मामा मामी, मेरी नानी है, और ये भी मेरी कज़न और उनकी वाइफ है। ये मेरी मम्मा और मेरी ताई जी हैं। यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी ताई जी मुझे हल्दी लगा रही है। ये मेरे मामा जी मुझे हल्दी लगा रहे हैं। ये मेरी दादी है एक, और ये भी मेरा कज़न है नीरज। ये मेरी एक बुआ है जो देख नहीं पाती थी, अब तो रही नहीं इस दुनिया में। और इस तरह से यहाँ पे सिर पे एक आंचल रख के हल्दी लगाई जाती है। और ये है मेरी, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ये फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी हल्दी लगाते लगाते। एक्चुअली पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और होता है ना, अगर मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो भी मेरी शादी में होते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद ये है मेरी येलो साड़ी, जिसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और बहुत प्रिटी साड़ी है ये। इस टाइम पे मेरे बाल भी बहुत सुंदर हुआ करते थे काफ़ी लंबे थे, बहुत सिल्की, तो स्टार्टिंग से ही रहे हैं। यहाँ पे अब हल्दी लगाने के बाद जो बाकी की गणेश पूजा होती है वो संपन्न की जाती है। देखो मम्मा कितनी खुश है यहाँ पे सब मैं पूजा में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे जो पूजा करवा रहे हैं उसमें मेरे सबसे बड़े कज़न और उनकी वाइफ है, क्योंकि उन कन्यादान उन्होंने ही किया था मेरा। ये मेरा बड़ा भाई है पंकज, ये भी बैठा था, बट कन्यादान उन्होंने ही किया था क्योंकि कन्यादान जोड़े में ही किया जाता है। तो पापा के ना होने की वजह से असली कन्यादान उन्होंने ही किया था। ये मेरा बड़ा भाई और ये है मेरे पापा, ठीक है। और ये मेरा नानी है। फिर उसके बाद होती है स्वाल पथाई। स्वाल पथाई में हमारे वहाँ कुमाऊनियों में मीठी रोट बनाए जाते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने की चीज़ें बनाई जाती है जो पूजा में भी चढ़ाई जाती है और बाद में बांटी जाती है। और उसके बाद ये सब स्वाल पथाई हो रही है तो मैंने चेंज कर लिया है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है संगीत। तो ये देखिए संगीत की प्रिपरेशन हो गई है। सारी लेडीज़ बिल्कुल संगीत के लिए रेडी हो रखी हैं। संगीत में क्या होता है, जो लोग आते रहते हैं उनको टीका लगाते हैं, मिठाई के डब्बे और लिफाफे देते हैं। यहाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ अपनी कज़न और नीज़ के साथ। ये दोनों मेरी नीज़ हैं, एक मेरे बड़े भैया की बेटी है और एक मेरी बड़ी दीदी की बेटी है। तो ये है मेरा संगीत का लुक, बहुत ही प्यारा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। सब लोग बोल रहे थे कि मैं अपने संगीत में बहुत ही अलग लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था संगीत का लुक, और स्पेशली मेरा ये हेयर स्टाइल। ये मेरी मामियाँ हैं मेरी मम्मी के मायके से, ये भी मेरी कज़न्स हैं। और फिर उसके बाद संगीत में शुरू होता है डांस, जिसमें सबसे पहले मम्मा और ताई जी ने, फिर बुआ ने, ये मेरी बड़ी भाभी हैं सबसे बड़ी।
मेरे कज़न्स हैं, ये मेरी दोनों बड़ी भाभियाँ डांस कर रही हैं, कज़न की वाइफ। ये मैं बैठी हुई हूँ, सब लोग के डांस को एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरी नीज़ डांस कर रही हैं, ये मेरी रेड लहंगे में भी एक भाभी हैं, और ये मेरी नीज़ हैं, दोनों कज़न्स की वाइफ बेटियाँ हैं, है ना। और ये भी मेरी एक नीज़ है। फिर उसके बाद मेरे डांस की बारी आ रही, तो ये मेरे कुछ डांस के क्लोजअप्स हैं जो कि उसने ऐड करे हैं एल्बम में। तो मैंने भी एक प्रिटी के साथ डांस किया था और सब मेरे डांस को देख के काफ़ी इमोशनल हो गए थे। मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी डांस करते करते। और इसके बाद ये मेरी चाची है पर्पल कलर की साड़ी में, ये मेरी छोटी मामी है। मेरे डांस के बाद जब मैं बहुत रो गई तो मेरे भाई भी आ गए थे डांस करने मेरे साथ। और ये मेरी है कज़न, मतलब मेरी दी है, ताऊ जी की बेटी और उनके हस्बैंड। ये 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे संगीत में डांस किया है। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत इमोशनल हो गई थी अपना डांस करते करते, तो मेरा भाई भी आ गया था और वो भी रोने लग गया था। उसके बाद फिर ये डांस फ्लोर में कुछ सबके साथ ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसमें मेरी भाभी है, ये मेरी कज़न है, मेरी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये रिश्तू है मेरी फेस्टी, और मेरा नीस, मेरी नेफ्यू, ये मेरा बड़ा भाई के साथ, ये मेरी फ्रेंड्स और उसकी कज़न के साथ, ये मेरी मम्मी की कज़न्स हैं, सारी उनकी बहनें हैं, मेरी मम्मी की चाचा ताऊ की बेटियाँ, ठीक है। और यहाँ भी ये दोनों भी मेरी कज़न है, ये मेरी मासी की बेटियाँ हैं। और ये मेरे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में जो है मेरे मामा और मामी हैं सबसे बड़े। ये बाकी मेरे कज़न्स हैं और उनकी वाइफ हैं, ठीक है। ये मेरा छोटा भाई है तारा, ये मेरी फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर है, और ये मेरा एक प्यारा सा क्लोज़अप। उसके बाद संगीत के लुक के भी कुछ क्लोज़अप्स हैं जो मेरे फ़ोटोग्राफर ने लिए हैं। बहुत प्यारी सी एल्बम बनाई है, सबको बहुत पसंद आई थी। आज भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि 7 साल हो गए हैं शादी को। और ये प्रिटी सी मेहंदी, और मेहंदी की ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स नहीं है, थोड़ी बहुत ही फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुई थी, क्योंकि एक्चुअली सब लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा चुके थे। और अब आया है वेडिंग डे, और मैं देखिए प्यारी सी प्रिटी सी दुल्हन बन के रेडी होके आ गई हूँ। सबसे पहली पिक मैंने अपने भाई और फिर उसके बाद अपनी मम्मा के साथ ही क्लिक करवाई है। और देखिए मेरी स्वीट सी मम्मा के साथ मेरी प्यारी सी पिक्चर्स। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी जिन्होंने मेरा कन्यादान किया था। उसके बाद ये मम्मा की फ़ोटो है सिंगल, उनका उन्होंने भी पोज दे रखे हैं। और यहाँ पे ये जो ब्लू ड्रेस में ऊपर ये मेरी एक नीज़ है, और ये मेरी कज़न दीदी, इन्हीं की बेटी है जो येलो साड़ी में ना, वो ब्लू वाली इन्हीं की बेटी है। और ये भी मेरी कुछ कज़न्स और एक भाभी की बेटी है। और ये कुछ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे सब दीदी जीजा जी लोग, है ना। और ये ऊपर जो आपको फ़ोटोग्राफ्स दिख रही है यहाँ पे तो सब दीदी जीजा जी लोग हैं, नीज़ वगैरह मेरी, उनके बच्चे। ये मेरे बीएड के सारा ग्रुप है जिसमें कि सारे मेरे बीएड के फ्रेंड्स और मेरी 2 टीचर्स आई थी। और उसके बाद आने की बारात की तैयारी होगी, क्योंकि बारात आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे मामा की बेटी कलश लेके खड़ी है। ये मेरा दूसरे नंबर वाला भाई तारा, और ये मेरे कज़न है गोल्डन कुर्ते में, मेरी बुआ जी के बेटे। ये तनुज की नीज़ हैं, सॉरी तनुज की कज़न्स हैं ये। और यहाँ पे आ गई दूल्हे राजा की गाड़ी, और ये देखिए हमारे दूल्हे राजा है ना। और यहाँ पे ये एंट्री गेट पे सब लोग खड़े हैं कलश लेके, और क्योंकि हमारे वहाँ कुमाऊनियों में कलश लेके ही खड़ा हुआ जाता है गेट पे, दुल्हन की बहन या कज़न लेके खड़ी होती है। और यहाँ पे ये मेरी बड़ी वाली दीदी है पिंक साड़ी में, और नीचे जो हंस रही है वो नाक खिंचाई वाली मेरी मासी की बेटी है। यहाँ पे तनुज को लेके आ गए हैं, अब वहाँ पे इनको पहनाई जानी है मालाएं, सब एक एक करके इनके गलों को पूरा भर दिया है माला से। यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हो रहे हैं। तो जैसे ही दूल्हा आता है तो हमारे यहाँ होता ही है दुल्हर की रस्म, जिसमें दूल्हे के देखिए पैर धोए जाते हैं, और उसके बाद उसको माला और जो भी चीज़ आपको गोल्ड चेन है ना, और घड़ी, उसके कपड़े जो भी देने होते हैं वो यहीं पे दे दिए जाते हैं। और उसके बाद होती है जयमाला की तैयारी, जिसके लिए मैं आ चुकी हूँ। और ये हमारी जयमाला की प्रिटी सी पिक्चर्स हैं। देखिए यहाँ पे हम दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे तो मेरे भाई ने मुझे गोद में उठा लिया था। हालांकि हमारा रिवॉल्विंग वाला जयमाला था जिसमें सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ऊपर जाते हैं और बाकी सब लोग नीचे से एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं था कि स्टेज पे था कि कोई भी चढ़ के आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारी जयमाला हो चुकी है और हम पोजेस दे रहे हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ से फिर स्टेज की तरफ जाते हैं। स्टेज अलग से था, वहाँ पे हम दोनों जा रहे हैं स्टेज की तरफ, ये देखिए। और कुछ जब जयमाला हो जाती है उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आते हैं, एक एक करके, है ना, साथ में सब लोग आते हैं। तो ये मेरी मम्मा सबसे पहले आई हैं और ताई जी आई हैं। ये मेरे छोटे और मामा और मामी हैं, ठीक है। ये मेरा बड़ा भाई पंकज। और उसके बाद ये जो है ये मेरी मम्मी की कज़न है, मेरे मामा हैं, उनकी वाइफ और उनकी फैमिली है।
और ये भी मेरी मम्मी की कज़न है, मेरे एक मामा मामी हैं और बिपिन मामा लोग। ये तनुज की कज़न है, उनके चाचा मामा मौसी के बच्चे। और ये भी मेरी कज़न है, मेरे मामा की बेटी है, उनके हस्बैंड हैं। और ये भी मेरे कज़न मामा और रेबादर मामा और उनकी वाइफ है। और ये ऊपर मेरे जो रियल मामा हैं बसंत मामा और उनकी वाइफ है और उनकी दोनों बेटियां और उनका बेटा, एक शायद उनका भी कोई रिलेटिव भी है साथ में। और ये मौसी मौसा जी हैं, ये भी मम्मी की कज़न हैं। और ये मेरी फ्रेंड गोलू मोलू दिस्टू, जो कि अब बहुत पतली हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत गोलू मोलू हुआ करती थी। ये भी मेरी मासी और उनके बच्चे हैं। ये मेरी कज़न दी, उनके हस्बैंड और मेरी ताई जी। और यहाँ पे दिस्टू और समीर हैं। उसके बाद ये मेरे कुछ बीएड के फ्रेंड्स हैं। और ये जो ब्लैक ड्रेस में ये मेरी जूनियर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बुआ फूफा जी, ये भी मेरी कज़न है, मेरी मासी की बेटी चित्रा, उसके हस्बैंड है। ये पूनम और उसके हस्बैंड है, ये भी मेरी कज़न है। ये मेरे बड़े भैया, जिनको मैं दद्दा बोलती हूँ, जिन्होंने मेरा कन्यादान किया था, वो और उनकी वाइफ। ये तनुज के छोटे चाचा चाची, उनकी बेटियाँ। ये मेरी बुआ जी के बेटा और बहू, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा कज़न है सोनू, और ये कन्नू, और ये मेरे दोनों बड़े भाई पंकज और तारा, ठीक है। और ये भी मेरे कज़न और उनकी वाइफ की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ पे ये मेरे पापा की कज़न है, यानी कि मेरे चाचा चाची हैं। और पीछे मेरी बुआ जी और उनकी बहू है। उसके बाद काफ़ी लोग आते जा रहे थे। ये अनु और अभिनव हैं, ठीक है, मेरी बेस्टी और उसके हस्बैंड। ये भी मेरी रिलेटिव ताई जी हैं। तो बस ऐसे ही करके सब लोग आ रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। ये मेरी बुआ जी की बेटी और उनके दामाद हैं। और ये मेरी मम्मी के मामा जी हैं, उनके बेटे हैं। ये भी मेरी कज़न और उनकी वाइफ हैं, कैलाश भैया और उनकी वाइफ, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली सारे, दृष्टि, अनु, शिफाली। और यहाँ पे तनुज के ये हैं बड़े और चाचा चाची, और आशु और विनीत, यानी कि मेरे देवर। इसके बाद अब हम एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और अब बारी है शादी में बैठने की। तो सबसे पहले जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, अपोजिट साइड में बिठाते हैं, और जो भी लड़के के घर से जो जो सामान आता है वो दुल्हन को दिया जाता है, कपड़े जेवर वगैरह जो भी सामान है वो दिया जाता है। और उसके बाद सारा सामान, कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं हैं, बस छुआ के रख देते हैं वापस। तो मैंने बस वहाँ का पिछौड़ा 2 मिनट के लिए पहना। ये पिछौड़ा हमारी कुमाऊनी का ट्रेडिशन तो है ही, साथ ही हर सुहागन लड़की को पहना जाता है। फिर उसके बाद सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी उतार के गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेते हैं। ये सारी मेरी मायके की तरफ की ज्वेलरी है और हमारी पहाड़ियों की ज्वेलरी है। और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, जिसमें देखिए ये मेरे बड़े दादा और भाभी हैं जो मेरा कन्यादान कर रहे हैं, साथ में मेरी मम्मा भी लगी है। और उसके बाद देखो दुल्हन का हाथ दे दिया दूल्हे के हाथ में, और अब दुल्हन को दूल्हे के साथ बैठाया जाता है। यहाँ तनुज मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हैं और मेरा चेहरे में देखो एक मीठी सी स्माइल है, क्योंकि मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद अब जो दुल्हन होती है उसको, यानी कन्यादान के बाद दूल्हे के साथ ही बैठा दिया जाता है। और वहाँ पे फिर सब लोग आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। मेरी जितनी भी दीदी जीजाजी लोग हैं, मेरे कज़न्स भाई हैं, सब लोग आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में, अपनी जनरेशन में सबसे छोटी हूँ। मेरे सारे ही भाई बहन कज़न जितने भी हैं वो सब मुझसे बड़े हैं, तो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। यहाँ पे हमें सैयादान के लिए ले गए हैं, जिसमें बेड में बिठा के दूल्हा दुल्हन की पूजा करती है। और यहाँ मैं बन गई हूँ पूरी कुमाऊनी दुल्हन, पहाड़ी ब्योली, क्योंकि देखिए बिल्कुल पहाड़ी लुक हो गया। अब सारी ज्वेलरी पहाड़ी है, सारा पहनावा पहाड़ी है, तो यहाँ पे बहुत प्रिटी सा लुक आ रहा है, एकदम डिफरेंट लुक। देखिए पहले जो लुक था वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक अलग ही लुक होता है, और जब आप बिल्कुल पहाड़ी ज्वेलरी और पिछौड़ा पहनते हैं तो आपका एक अलग ही लुक हो जाता है। उसके बाद सैयादन के बाद बात आती है फेरों की, और यहाँ फेरे के लिए हम लोग खड़े हो गए हैं। और मेरा भाई मुझे खिले दे रहा है, क्योंकि भाई खिले देता है और वही खिले मतलब करके फेरे होते हैं। तो यहाँ पे फेरे हो रहे हैं और मैं अपने फेरों में बहुत मस्ती भी कर रही थी बीच बीच में। पहले मैं शांत भी हो जा रही थी, लेकिन कहीं अगर मुझे मौका मिल रहा था मैं थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रही थी, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे फेरों की फ़ोटोग्राफ्स हैं, फेरे हो रहे हैं। और फेरे करते टाइम एक रस्म होती है जिसमें कि दुल्हन पैर से सिक्का फेंकती है और उसको दूल्हे को उठा के वापस वहीं रखना होता है। लेकिन मैं इतनी ज़ोर से फेंक रही थी कि तनुज को मिल ही नहीं रहा था, और मेरा भाई यहाँ पे बहुत हंस रहा था कि देखो शादी में भी शैतानी करने से बात नहीं आ रही है। उसके बाद एक रस्म होती है जहाँ पे हार्ट पे हाथ रखता है लड़का और ध्रुव तारा की तरह देखता है। ये भी बहुत अच्छी रस्म है कि उसी की तरह लंबा, मतलब मेरा पूरा मैरिड लाइफ हो। लास्ट नॉट द लीस्ट ये हो रहा है सिंदूर दान। यहाँ पे सिंदूर चढ़ा के अब प्रॉपर बिल्कुल मैं इनकी वाइफ बन चुकी हूँ।
अब बारी है विदाई की और मैं अपनी विदाई में जो रोई हूँ, लिटरली मैं इतना रोई हूँ कि मतलब मुझे रो के मुझे ना चक्कर ही आने लग गए थे। और मेरा भाई मुझे बिल्कुल गोद में उठा के गाड़ी में बैठा दिया कि इससे ज़्यादा मत मिलो वरना ये बहुत रोएगी, और मैं बहुत रोई हूँ। मेरा भाई भी बहुत रोया है, सबसे बड़े दद्दा ये भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, और ये मेरी फाइनली विदाई हो गई है। सो ये थी मेरी शादी की वेडिंग एल्बम। आई होप आपको ये जो वेडिंग एल्बम का वीडियो मैंने शेयर किया ये आपको पसंद आए, आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया हो, और रस्मों को जो मैं फ़ोटोग्राफ्स में दिखा पाई हूँ उनको आप समझ पाए हों। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।